टीम इंडिया ने इस वर्ल्ड कप में अब तक जिस तरीके से अजय प्रदर्शन किया है, जिस तरीके की बैटिंग से लेकर बॉलिंग से लेकर फील्डिंग से लेकर हर डिपार्टमेंट में टीम इंडिया पूरी तरीके से फिट नजर आ रही है। हर मैच में अपनी धाक जमा रही है, विरोधियों को धूल चटा रही है। उसके बाद क्रिकेट वर्ल्ड में कुछ सवाल अब वायरल हो रहे हैं। जरा इन सवालों पर भी नजर डाल लीजिए आप। और ये सवाल क्या है, एक के बाद एक आपके सामने सवालों का सिलसिला। क्या विराट सर्वश्रेष्ठ ओडीआई बल्लेबाज हैं? सवाल, क्या शमी बेस्ट ओडीआई बॉलर हैं? क्या ये अब तक की भारत की बेस्ट क्रिकेट टीम है? क्या श्रेयस अय्यर ने नंबर 4 की बहस खत्म कर दी है? क्या शुभमन गिल नेक्स्ट विराट हैं? और ये जो वर्ल्ड वायरल क्रिकेट के सवाल हैं, ये सवाल ऐसे हैं जिनको सुनकर किसी क्रिकेट प्रेमी को, भारतीय क्रिकेट प्रेमी को कोई दिक्कत, कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि ये सवाल जो हैं वो हर क्रिकेट प्रेमी को खुश कर रहे हैं। जवाब हर कोई जानता है। और इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की बॉलिंग तिकड़ी की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। उस तिकड़ी में एक नाम मोहम्मद सिराज का है। सिराज नाम का सितारा कैसे क्रिकेट जगत में उभरा, इसकी दास्तान जानने के लिए एबीपी न्यूज की टीम पहुंची उन शख्स के पास जिन्होंने बतौर सिलेक्टर सिराज को पहली बार मौका दिया, और उनका नाम एहतशाम अली खान है। वो शख्स जिन्होंने सिराज के हुनर को सबसे पहले पहचाना था, उन्हीं से खास बातचीत। हम इसमें हैदराबाद के मशहूर जिमखाना ग्राउंड में हैं और इस ग्राउंड का काफ़ी पुराना इतिहास है। इस ग्राउंड से कई नामी गिरामी स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर निकले हैं और इसी ग्राउंड से मोहम्मद सिराज, जो अभी वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं, हैदराबादी बॉय जिनको बोला जा रहा है, उनका भी रिश्ता है। हमारे साथ इस ग्राउंड पर कोच हैं एहतशाम साहब। एहतशाम साहब, आपने खुद क्रिकेट खेला हुआ है और अभी इंडियन क्रिकेट टीम के परफॉर्मेंस को लेकर आप क्या कहेंगे, और हमारे लड़के सिराज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सिराज हैज़ बीन अ फिनोमेना, और सिराज को हमारे ही सिलेक्शन पैनल ने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था उसको ड्यूरिंग द लोकल मैचेस दैट वी यूज्ड टू गो अराउंड एंड वॉच हिम, एंड वी फाउंड हिम वेरी एग्रेसिव एंड बिग पोटेंशियल। तो ही वाज अ रेयर टाइप ऑफ बॉलर्स दैट वी थॉट, और उसको उस टाइम पे हम लोगों ने ब्रेक दिया था। एंड आई रिमेंबर अंडर-23 मैच चल रहा था जिमखाना पे, द ग्राउंड दैट यू आर रेफरिंग टू, और उस मैच में वेंकटेश प्रसाद, जो फॉर्मर इंडिया फास्ट बॉलर है, ही वाज द चेयरमैन ऑफ अंडर-23 सिलेक्शन पैनल। तो वो उसको पर्टिकुलरली देख के बहुत लाइक किए, बोले दिस गाय हैज़ गॉट अ स्पार्क एंड आई एम गोइंग टू पुट हिम इन नेशनल कैंप। ही फाउंड हिम सो इंटरेस्टिंग। तो वहाँ से ही स्टार्टेड राइजिंग, और फॉलोइंग ईयर उसके बाद उसको फिर रणजी ट्रॉफी में डेब्यू मिला। ही गॉट द लास्ट मैच अगेन एट दिल्ली अगेंस्ट सर्विसेज, एंड दैट्स व्हेन ही इम्प्रेस्ड द कैप्टन्स। एंड एक्चुअली अक्षत रेड्डी वाज द कैप्टन एट द टाइम व्हेन ही वाज प्लेइंग फॉर द लोकल जोनल टीम, and he found him like, you know, this guy has got something. और उन्होंने बोला कि सर, these senior players from the Ranji Trophy squad, they said we need Siraj in their squad. I think he is the guy that we're looking forward to. So they all expressed the desire that Siraj should be there in the squad, and we supported that. We knew that he had the potential, and we were also looking forward to give him that break. But interestingly, the boys also realized, the team itself realized, that Siraj, we found him, sir, he's really he is the guy that we want in the squad, and we give that support to the team, and that's where the journey started. And the very next season they ended up being in the top 3 teams with B. Arun at the helm as head coach for Hyderabad, and that's where he made his entry as he took the highest number of wickets. I think he and C.V. Millen, both of them bagged 40 plus wickets, and that's where they got into the IPL. क्या लगता है इस वर्ल्ड कप में सिराज फाइवर, अब फाइनल बचा हुआ है, फाइवर की उम्मीद सबको है। शामी अमेजिंग परफॉर्म कर रहे हैं, सिराज का परफॉर्मेंस बेहतर है, बुमराह अमेजिंग परफॉर्मेंस कर रहे हैं। किसी ज़माने में हम इंडियन क्रिकेट टीम की बात करते तो हमारे जहन में बैट्समैन आते थे, अब बॉलर्स आ रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? It's a fantastic balance side, the combination of batting and bowling. So I think we are actually playing like champs that we are. Asia Cup में I think he proved that by taking those number of wickets and the way he bowled, he was leading the attack. And Bumrah, as always, he's been a bowler that every batsman finds it difficult to play. Not only with his action, but his accuracy and moving the ball. I think India has the best attack at the moment. It's one of the best attacks. So nobody would dispute that.
and the accuracy that they have, the kind of movement that the ball is swinging both ways. So they are all, I think, very accurate bowlers, and it's delivering results. He was coming from a tennis ball background. तो जब भी उसको हम लोग इंट्रोड्यूस किए इनटू फॉर्मलाइज क्रिकेट एज प्रोबेबल फॉर अंडर-23, वो 2 दिन आता था फिर भाग जाता था, फिर वापस आ रहा। तो मैं कोच से पूछा कि भाई सिराज क्यों नहीं आ रहा है। आई यूज्ड टू कम एंड मॉनिटर एज अ सेलेक्टर, कैसी चल रही प्रैक्टिस सेशन, क्या है। तो आई एम नॉट फाइंडिंग सिराज, व्हाट्स हैपनिंग। बोला सर बुखार आ रहा, बोल रहा चले जा रहा। देन आई सेट के उस कोच को साइड में लेके आई सेट के उसका बैकग्राउंड अलग है। फिर मैं एक्सप्लेन किया कि वेयर ही कम्स फ्रॉम। तो वो समझ गया कि ये टार्ज़न है, तो इसको मतलब एक फॉर्मलाइज ट्रेनिंग में इंट्रोड्यूस करना है। एंड हेड्स ऑफ टू दोस कोचेस, बोथ अर्जुन एंड टॉस, दे टुक स्पेशल केयर ऑफ हिम, एंड देन उसको ग्रेजुअली लोड उसके हिसाब से देते गए वो लोग, टिल ही इज बॉडी गॉट यूज टू दैट, मसल स्ट्रेंथ बिल्ड करना कराना। तो वो ऐसा था कि उसको एक रिप्रेजेंटेटिव क्रिकेट भी समझ में नहीं आ रहा था। वो 500 रुपये में डेली खुश रह रहा था, उसका उतना ही टारगेट था। बट वंस ही रियलाइज्ड कि भाई हाँ मैं ऐसा ट्रेन करके ऐसा आ सकता हूँ सिस्टम में, दैट इज़ हाउ दे मैनेज्ड लोड मैनेजमेंट। एंड देन ही गॉट इनटू दिस फॉर्मल क्रिकेट। फिर उसके बाद उसकी इंटेंसिटी चेंज हो गई। बट एक इंसिडेंट था नागपुर में, वो एज अ टिपिकल यंगस्टर मैच खेला, आया, अच्छा करा, रात में निकल के भाग गया डांडिया में। तो सिराज हैदराबादी लड़का इस ग्राउंड पे अपनी बजाज बाइक से आते थे। उन्होंने कई इंटरव्यूज़ में ये भी बोला है कि हवाई चप्पल पहनकर भी उन्होंने क्रिकेट खेला है। और सर जैसे बता रहे थे, दांडिया कब डेडिकेशन में तब्दील हुआ और कब इस ग्राउंड से एक गली का क्रिकेटर, बॉलर, कैनवास बॉल से जिसने अपनी क्रिकेट की शुरुआत की, वो अब वर्ल्ड कप में परफॉर्म कर रहा है और सबकी उम्मीदें हैं कि शायद वो 5 विकेट भी ले लें फाइनल में। तो ये है सिराज की कहानी जो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। कैमरा पर्सन विक्की के साथ आशीष, एबीपी न्यूज़, हैदराबाद। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।